अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद मरियम। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो से आपका भरपूर फायदा हो रहा होगा और मैं कहीं ना कहीं अपने मकसद को अचीव करने में कामयाब होंगी। जब बहुत सारे साइंस स्टूडेंट्स के लिए साइंस बन जाएगी बहुत ही आसान सब्जेक्ट। तो अगर आप मेरे चैनल पर अगर आज पहली दफा आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहें। इसके साथ साथ आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखें ताकि आप किसी भी इंफॉर्मेशन से दूर ना रह सकें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी 10th चैप्टर नंबर 2 का एक निहायत अहम टॉपिक डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, कि किडनी में कौन कौन सी खराबियां पैदा हो सकती हैं। अब किडनी की खराबियों की बात करें तो या तो ऐसा हो सकता है कि किडनी के अंदर पथरी पड़ गई है, किडनी स्टोन, या दूसरी सूरत में जो किडनी है वो बिल्कुल फेल हो गई है, किडनी काम करने के काबिल नहीं रही। तो जब किडनी अपने फंक्शन में फेल हो जाती है तो उसको हम कहते हैं किडनी फेलियर। हमारे पास जो चीज है वो है किडनी स्टोन्स, कि गुर्दे के अंदर जो है वो पथरियां पड़ जाती हैं। तो किडनी स्टोन्स बेसिकली हैं क्या? अब समटाइम्स क्या होता है कि कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं जो कि बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, जिसमें यूरिया है, यूरिक एसिड है, कैल्शियम ऑक्सलेट है, अमोनियम फॉस्फेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है। ये सॉल्ट्स जब वेस्ट मटेरियल के सूरत में किडनी से पास हो रहे होते हैं तो ये उसमें से जाते नहीं, और ये जहां जहां पे होते हैं वहां पे जगह जगह इकट्ठे होने लग जाते हैं, जिसे हम कहते हैं डिपॉजिट्स बना लेते हैं, जखीरा हो जाते हैं। जब ये जगह पे इकट्ठे हो जाएं तो ये बिल्कुल स्टोन की तरह सख्त हो जाते हैं, जो कि हमें एक शदीद पेन का भी एहसास दिलाते हैं। समटाइम इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं और पेशेंट जो है वो बहुत शदीद किस्म की दर्द से गुजरता है। तो इस चीज को हम कहते हैं किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा पेनफुल हैं और इनको ऑपरेट करके निकालना जो है वो जरूरी होता है। तो किडनी स्टोन जब हो गया, गुर्दे में जब पथरी हो गई, तो अब नेक्स्ट आता है कि किडनी स्टोन को जिस्म से कैसे निकाला जा सकता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हम अवॉइड करें, या कौन सा ऐसा इलाज है इसके जरिए से किडनी का इलाज किया जा सकता है। तो पहली चीज ये है कि 99% जितने भी किडनी स्टोन्स हैं उनको क्योर किया जाता है पानी के जरिए से, कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिया जाए, क्योंकि जब हमारा यूरिन गाढ़ा होता है, कंसंट्रेटेड, तो तब ऐसा होता है कि ये सॉल्ट्स इकट्ठे हो जाए। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए ताकि जो सॉल्ट्स हैं पानी के अंदर डिजोल्व हो और बॉडी में से बाहर निकल जाए। सेकेंड हाल ये होता है कि अगर तो स्टोन बहुत बड़ा है और मसला कर रहा है और वो डिजोल्व होके नहीं निकल रहा, तो फिर ये किया जाता है कि सर्जरी की जाती है और बॉडी के उस पोर्शन को कट करके, किडनी को कट करके स्टोन निकाल लिया जाता है और वहां पे स्टिचिंग कर दी जाती है, जो हम कहते हैं टांके लगा दिए जाते हैं, ताकि जो स्टोन है वो बॉडी से बाहर निकल जाए। और थर्ड तरीकाकार ये किया जाता है, जो थर्ड टेक्निक की जाती है उसका नाम है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी थर्ड टेक्निक है, वरना इससे पहले हम लोग सर्जरी कर रहे थे, सर्जरी से पहले हम लोग जो है पानी के जरिए से इलाज कर रहे थे। तो लिथोट्रिप्सी में क्या किया जाता है, नॉन इलेक्ट्रिक, यानी बिजली के झटके वाली नहीं है, नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स हैं, उसको बॉडी के उस पार्ट पे जहां पे किडनी स्टोन है वहां पे स्ट्राइक करवाया जाता है, और जैसे नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव वहां पे जाके स्ट्राइक करती हैं तो स्टोन को तोड़ देती हैं और वो बिल्कुल जरा जरा होकर रेत के पार्टिकल्स में टूट जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। देन पेशेंट्स को मेडिसिन भी दी जाती है, ज्यादा पानी भी एडवाइस किया जाता है कि वो फिर जो रेत की तरह के पार्टिकल्स हैं आहिस्ता आहिस्ता पानी के साथ होकर यूरिन के जरिए से बॉडी से जो है वो एक्सपेल आउट हो जाए। तो ये आपके पास थे बेसिकली डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, जिसमें हमने देखा कि अगर किडनी फेल हो गई है तो क्या रीजंस हैं, किस तरह पता लगेगा, और अगर किडनी में स्टोन्स आ गए हैं तो स्टोन्स क्या होते हैं और उनको बॉडी से कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, और हम क्या क्या चीजें अवॉइड करें। आपके पास मोस्टली जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, जो किडनी पेशेंट्स को मोस्टली वो मना होती हैं, टमाटर के बीज खाना जैसे जो है वो मना होते हैं, क्योंकि इनके अंदर हाई लेवल ऑफ ऑक्सलेट्स होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, ताकि किडनी पेशेंट्स को कोई मसला ना आए। किडनी फेलियर, किडनी फेलियर को एक और नाम भी दिया जाता है जिसको कहते हैं गुर्दों का बेकार होना। आपकी जो किडनीज बेसिकली गुर्दे हैं ये बेकार हो जाते हैं। बेकार किस सेंस में हो जाते हैं कि किडनी फेलियर रिजल्ट इन फेलियर इन फंक्शन, कि किडनी का जो काम है कि हमारे खून को फिल्टर करे, एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकाले, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को बाहर निकाले, एक्स्ट्रा वेस्ट को बाहर निकाले, किडनी ये काम करने के काबिल नहीं रहती, तो हम कहते हैं कि जो किडनी है वो फेल हो चुकी है। अब किडनी फेलियर की बहुत सारे रीजंस हैं, जिनमें से कुछ रीजन मैं आपके साथ आज यहाँ पे डिस्कस करूंगी। एक रीजन आपके पास ये है कि हो सकता है कि जो पर्सन है
वो डायबिटीज का शिकार हो, डायबिटीज मेलाइटस जिसमें शुगर हो जाती है अक्सर कुछ मरीजों को, तो उनके साथ साथ उनकी किडनी में जो है वो फेल हो जाती है। तो अगर डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट हो तो उनके अंदर ये फॉर श्योर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनकी जो किडनी है वो फेल हो सकती है। सेकेंड कंडीशन जो आपके पास है वो है हाइपरटेंशन। अगर हाइपरटेंशन का कोई मरीज हो जिसको शदीद जहनी तनाव का शिकार हो तो उसकी वजह से भी जो किडनी है वो फेल हो सकती है। और थर्ड रीजन आपके पास आती है ड्रग ओवरडोज। जैसे हम कहते हैं कि खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, खुद से मेडिसिन नहीं खाने चाहिए, डॉक्टर हमें हमारी बीमारी के मुताबिक जो मेडिसिन है उसकी जो पोटेंसी है वो रिकमेंड करता है, वो आप खा लें। या अक्सर जो है वो हम लोग बेवकूफी कर बैठते हैं और अपनी मर्जी की मेडिसिन खा लेते हैं, पोटेंसी भी सही नहीं देखते। तो ड्रग की अगर ओवरडोज हो जाए तो उसकी वजह से भी जो किडनी है वो फेल हो सकती है। चौथी रीजन और लास्ट रीजन ये आती है कि जो ब्लड सप्लाई है आपके पास, किडनी को जो खून की सप्लाई जा रही है, अचानक उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट आ जाए तो उसकी वजह से आपके पास जो किडनी है वो काम करना छोड़ देती है और ठीक से काम नहीं करती। तो ये आपके पास 4 रीजन ऐसे हैं जिनसे किडनी फेल हो सकती है। नेक्स्ट हम सोचते हैं कि चलें अगर किडनी फेल हो गई तो हमें कैसे पता चलेगा, हाउ, हमें कैसे पता लगेगा? हमें ऐसे पता लगेगा कि जो हमारा यूरिन है, पेशाब, उसके अंदर खास अमाउंट में पानी, यूरिया और दूसरे वेस्ट की मिकदार होती है स्टैंडर्ड। आपको विंडो पे एक चार्ट दिख रहा होगा। अब ऐसा क्या होता है कि उसके अंदर, तो जब हम ऐसे पेशेंट्स की टेस्ट रिपोर्ट्स देखते हैं तो उस रिपोर्ट के अंदर पानी का लेवल यूजुअली ज्यादा या बहुत कम आ रहा होता है, मोस्टली तो ज्यादा ही आता है। जो यूरिया का बेसिकली वेस्ट है उसकी अमाउंट भी नॉर्मल से ज्यादा आ रही होती है, दूसरे सॉल्ट्स का लेवल भी ज्यादा आ रहा होता है। तो उससे हमें इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि आपके पास जो पेशेंट है वो किडनी फेलियर या किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है, या तो उसकी किडनी फेल हो चुकी है या किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है। अब ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनमें सबसे पहली चीज क्या होती है, जारी बात है कि किडनी क्योंकि फ्लूइड्स को प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर रही तो उसके ब्लड के अंदर फ्लूइड की तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से उसके टांगों पे, उसके बाजुओं में, उसके चेहरे पर, उसके हाथों पर, पांव पर फ्लूइड जो है जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं फ्लूइड रिटेंशन। और उसकी वजह से हमारी जो स्वेलिंग है वो होना शुरू हो जाएगी अंडर आईज, हमारे फेस पर, हमारे लेग्स में, फीट में बहुत ज्यादा जो है स्वेलिंग का प्रॉब्लम आएगा। तो ये आपके पास चीज थी कि किडनी जो है वो फेलियर जब हो जाता है तो उसमें आपके पास क्या क्या रीजंस हो सकती हैं, हमें किस तरह से पता चलेगा कि किडनी जो है वो फेल हो चुकी है, और अगर किडनी फेल हो गई है तो कौन से टेस्ट होंगे या ऐसी कौन सी अलामात होंगी जिससे हमें पता लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।